हाय स्टूडेंट, मैं एसपी ब्रॉड, बॉटनी लेक्चरर, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, उसको हम आपको 10-15 मिनट में समझा देंगे। लेकिन आपको सेकेंडरी ग्रोथ समझाने से पहले मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आपको दो चीज़ याद रखनी है। क्या? एक तो मैंने कहा था ओपन वेस्क्यूलर बंडल क्या होता है, क्लोज वेस्क्यूलर बंडल क्या होता है, और कैम्बियम कहाँ पाई जाती है और क्या काम करती है, ये अब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ में काम आएंगी। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, हम प्राइमरी यानी कि प्राथमिक वृद्धि और द्वितीयक वृद्धि हम कहते किसे हैं? तो जो प्राइमरी ग्रोथ है वो क्या है? ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम लेंथ वाइज एपिकल मेरिस्टेम केस प्राइमरी ग्रोथ। प्राथमिक वृद्धि जो होती है ना, पौधे के अंदर लंबाई में वृद्धि होने को हम प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। चाहे वो लंबाई में वृद्धि हो, जैसे जड़ है, जड़ की भी लंबाई में वृद्धि हो सकती है, तना है उसकी भी लंबाई में वृद्धि होती है। तो जड़ और तने यानी कि प्लांट्स का जो भी पार्ट्स हैं उसकी भी लंबाई में वृद्धि होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। और प्राथमिक वृद्धि होने का कारण या प्राथमिक वृद्धि करवाता कौन है? वो कौन कराता है? एपिकल मेरिस्टेम, शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक जो है वो प्राथमिक वृद्धि करवाने का कार्य करता है। अब आती है सेकेंडरी ग्रोथ, जो जिस पर हमारा फोकस रहेगा इस वीडियो में। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम रिफ्ट लेटरल मेरिस्टेम केस सेकेंडरी ग्रोथ। पार्श्व विभज्योतक लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ किसे कहेंगे? इस प्रकार की वृद्धि जिसके अंदर पादप के तने या किसी भी भाग की मोटाई में वृद्धि हो। तो मोटाई में वृद्धि होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। और प्राथमिक वृद्धि किसे कहते हैं? जिस पादप भाग के शीर्ष भाग में वृद्धि होती है, चाहे वो रूट शीर्ष हो और चाहे सूट शीर्ष हो, यानी कि सूट एपेक्स या रूट एपेक्स में जो वृद्धि होती है वो एक प्राथमिक वृद्धि है। यानी कि लंबाई में वृद्धि होना प्राथमिक वृद्धि कहलाता है, और पादप के किसी के अंग की मोटाई में वृद्धि होना द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। जैसे तना है, तने की मोटाई में वृद्धि होगी तो उसको हम क्या बोल देंगे? द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। लेटरल मेरिस्टेम के सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि जो पार्श्व विभज्योतक है उसकी क्रियाशीलता से द्वितीयक वृद्धि होती है। वेस्कुलर कैम्बियम और कोरक कैम्बियम का भी इसमें योगदान रहता है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे जो डायग्राम है ना, उसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। उसको आप समझ गए ना तो आप सेकेंडरी ग्रोथ को आसानी से समझ जाएंगे। आपको डायग्राम के अंदर एक रिंग दिख रही है, रिंग के अंदर आपको वेस्कुलर बंडल दिख रहे हैं। अब आपको ये रिंग दिख रही है ना, इसका मतलब ये साफ हो गया है कि रिंग के अंदर आपको जो वेस्कुलर बंडल दिख रहे हैं, रिंग में दिख रहे हैं, इसका मतलब ये चीज़ तो डाइकोट है। मैंने कहा था ना, रिंग में व्यवस्थित हैं वेस्कुलर बंडल है, इसका मतलब ये डाइकोट है, डाइकोट स्टेम है। और डाइकोट स्टेम के अंदर है जो वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो रिंग के अंदर व्यवस्थित होते हैं। अब देखिए आपको साफ दिख रहा है, जो है वेस्कुलर बंडल दिख रहे हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम दिख रहे हैं, बीच के अंदर आपको कैम्बियम दिख रही है। जो जाइलम और फ्लोएम के बीच के अंदर कैम्बियम है उसको तो बोलते हैं फेसिक्युलर कैम्बियम। उसको क्या बोलते हैं? फेसिक्युलर कैम्बियम बोलते हैं। कहां पर है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में दिख रही है, उसको बोलते हैं फेसिक्युलर कैम्बियम। डायग्राम में देखो आप, फेसिक्युलर कैम्बियम लिखा हुआ है। जो एक 7 बंडल है वो किसका बना होता है? जाइलम और फ्लोएम का। तो अंदर की तरफ जाइलम है पिंक कलर का, बाहर की तरफ जो है जो लगभग ब्लू कलर का सा दिख रहा है वो क्या है? फ्लोएम है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो काली पट्टी दिख रही है वो क्या है? फेसिक्युलर कैम्बियम। और एक 7 बंडल और दूसरे 7 बंडल के बीच के अंदर जो कैम्बियम पाई जाती है उसको कहते हैं इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। तो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और फेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलकर के वेस्कुलर कैम्बियम बनती है। ध्यान से देखो आप, क्या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और फेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलकर के क्या बनाएंगी? वेसिकुलर कैम्बियम। और वेसिकुलर कैम्बियम का मतलब पूरा घेरा, जो ब्लैक कलर का जो अंदर वाला घेरा दिख रहा है वो एक वेसिकुलर कैम्बियम है, जो किसकी बनी हुई है? फेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की। और फेसिकुलर कैम्बियम किस में पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किस में पाया जाता है? 7 बंडलों के बीच में। समझ में आ गई? अब देखो ये जो पूरी वेसिकुलर कैम्बियम है ना, यही करवाती है सेकेंडरी ग्रोथ।
सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? पादप के किसी भी अंग की मोटाई में वृद्धि होना। तो अब देखो यहाँ पर अंदर की तरफ क्या है? अंदर की तरफ तो है आपके जाइलम और बाहर की तरफ क्या है? फ्लोएम। अंदर की तरफ क्या है? जाइलम और बाहर की तरफ क्या है? फ्लोएम। तो मोटाई में वृद्धि तो तभी होगी ना जब जाइलम और फ्लोएम और बन जाए। समझ में आ गया? जाइलम और फ्लोएम में और बन जाए। तो जाइलम और फ्लोएम और कैसे बनेंगे? ये जो कैम्बियम है ना, वेस्कुलर कैम्बियम, इसकी एक्टिविटी से बनते हैं। जब वेस्कुलर कैम्बियम एक्टिव होगा ना तो उससे जाइलम और फ्लोएम बनती है। जो मैंने जो आपको बात अभी जो पीछे बताई है ना, उसको आप यहाँ देखो कि वेस्कुलर कैम्बियम क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक लेयर होती है, ठीक है। और लेयर बिटवीन क्या होती है? प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। प्राथमिक फ्लोएम और जाइलम के बीच के अंदर जो होती है वेस्कुलर कैम्बियम होती है। और इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम क्या होती है? कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। जो यहाँ पर डायग्राम में जो दिख रहे हैं ना, ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम ही दिख रहे हैं आपको। तो इनके बीच में पाई जाती है वो उसको इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम बोल देंगे। और इंटरवेस्कुलर कैम्बियम किसके बोल देंगे? मेडुलरी रेज सेल्स एडजॉइनिंग द इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम। तो जो सारी जो मिलकर के जो होंगी वो एक कैम्बियम का निर्माण करेगी, जिसको हम क्या बोल देंगे? वेस्कुलर कैम्बियम बोल देंगे। तो वेस्कुलर कैम्बियम जब सक्रिय हो जाएगी तो वेस्कुलर कैम्बियम की सक्रियता से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग, ये रही वेस्कुलर कैम्बियम, कितनी शानदार बनी है देखो आप। कंटिन्यूअस रिंग ऑफ कैम्बियम ऐसे बनती है, बन गई ना पूरी। अंदर की तरफ जाइलम है जो लाइनिंग दिखा रखी है, जाइलम फ्लोएम। बाहर की तरफ जो ब्लैक कलर के हैं वो फ्लोएम है। अब देखो बाहर की तरफ जो ब्लैक कलर के है ना वो फ्लोएम है। अब जाइलम जो होता है ना वो अंदर की तरफ है। अब जो वेस्कुलर जो कैम्बियम होती है ना, ये वेस्कुलर कैम्बियम है जब सक्रिय होती है ना तो इसमें जो नई कोशिकाएं बनती है वो दोनों तरफ बनती है, इस रिंग के दोनों तरफ बनती है। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम एंड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। अब आप देखिए इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि एक रिंग बन गई है, एक रिंग बन गई तो उस रिंग के वो तो अब वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग बन गई। तो वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग के कुछ उत्तक बाहर की तरफ बनेंगे, कुछ उत्तक अंदर की तरफ बनेंगे। और वेस्कुलर कैम्बियम के पहले से जुड़े हुए क्या हैं? प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम जुड़े हुए हैं। अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम है, बाहर की तरफ है प्राइमरी फ्लोएम है। अब उस रिंग जो है ना वहां पर और बनेंगे, क्या बनेंगे? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे। तो रिंग के अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनेंगे, तो जो प्राइमरी जाइलम है ना वो सेंटर की तरफ जाएगा। और रिंग के बाहर की तरफ है वहां क्या बनेंगे? सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे। तो जो पहले का जो फ्लोएम बना हुआ है वो परिधि की तरफ और खिसक जाएगा। समझ में आ गई ना? जो रिंग है ना उसको देखो आप, ये रिंग जो है इस रिंग के अंदर यदि कोशिकाएं वृद्धि करने लग जाए तो सक्रिय हो जाए तो अंदर की तरफ भी बनेंगे, बाहर की तरफ बनेंगे। तो अंदर की तरफ जो पहले बना हुआ है वो केंद्र की तरफ जाएगा और रिंग के बाहर की तरफ जो बना हुआ है वो परिधि की तरफ जाएगा। समझ में आ गया? तो जो प्राइमरी फ्लोएम है वो परिधि की तरफ चला जाएगा और प्राइमरी जाइलम जो है वो केंद्र की तरफ चला जाएगा। और जो रिंग के दोनों तरफ क्या क्या बनेंगे? अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बन जाएगा और रिंग के बाहर की तरफ जो है वो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी फ्लोएम बन जाता है। ये जो है इसके अंदर जो फॉर्मेशन वगैरह जो होता है ये इसमें बता रखा है कि वेस्कुलर कैम्बियम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। कैसे? सेल्स ऑफ द आउटर साइड ऑफ कैम्बियम रिंग डिफ्रेंशिएटेड इनटू सेकेंडरी फ्लोएम, जो मैंने बताया वही चीज। और फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, सेल्स ऑन द इनर साइड ऑफ कैम्बियल रिंग डिफ्रेंशिएटेड इनटू सेकेंडरी जाइलम। जो अंदर की तरफ बनेगी वो सेकेंडरी जाइलम रिंग के और रिंग के बाहर की तरफ बनेगी वो सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस प्रोडक्ट जो उत्पादन होगा सेकेंडरी जाइलम का वो मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम से सेकेंडरी जाइलम जो है वो ज़्यादा मात्रा में बनता है। इसका कहने का मतलब ये देखो ऐसे एक स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ को पूरा दिखा रखा है। आप डायग्राम में देख रहे हो ना? देखो जो बाहर की तरफ बटन लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखी है, आप ध्यान से डायग्राम में देखो प्राइमरी फ्लोएम। तो ये क्या आ गया? बाहर की तरफ जो पहले था प्राइमरी फ्लोएम। जब रिंग क्रियाशील हुई ना बीच वाली वेस्कुलर कैम्बियम
तो फिर जो ब्राउन कलर का पूरा बनाना वो क्या बन गया, सेकेंडरी फ्लोएम। तो बाहर की तरफ क्या है, प्राइमरी फ्लोएम, फिर क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम, फिर क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम, और फिर अंदर की तरफ जो ब्लू कलर का पूरा रंग में बना है वो क्या आ जाएगा, जाइलम आ जाएगा, सेकेंडरी जाइलम। और फिर जो गहरे नीले रंग के जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं अंदर की तरफ वो प्राइमरी जाइलम है जो पहले ही था। तो हम देखो यदि जाइलम और फ्लोएम की बात करें द्वितीयक वृद्धि के बाद, तो बाहर से अंदर की तरफ मैं एक आपको सीक्वेंस बताता हूँ कैसे बनते हैं। तो एक सेकेंडरी ग्रोथ हो गई प्लांट में, तो बाहर से अंदर की तरफ हम जाएं तो कैसी व्यवस्था होगी, ध्यान से सुनना। बाहर तरफ होगा प्राथमिक फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, फिर होगा सेकेंडरी फ्लोएम, फिर होगा वेस्कुलर कैम्बियम, फिर होगी द्वितीयक जाइलम, और फिर अंदर की तरफ होगा प्राथमिक जाइलम। इस प्रकार की व्यवस्था हो जाएंगी सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। कोरक कैम्बियम क्या होता है, यहां दिखा रखा है डायग्राम के अंदर, ये रहा कोरक कैम्बियम। देखो अंदर ही अंदर क्या है, प्राइमरी जाइलम, फिर सेकेंडरी जाइलम, फिर वेस्कुलर कैम्बियम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम, फिर प्राइमरी फ्लोएम, फिर कोर्टेक्स, और उसके बाद है कोरक कैम्बियम। कोरक कैम्बियम होता क्या है, ए लेयर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच डेवलप्स अराउंड द कोर्टेक्स रीजन। कोर्टेक्स रीजन के बाहर, कोर्टेक्स क्षेत्र के बाहर की जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कोरक कैम्बियम होते हैं। रिप्लेस द ब्रोकन एपिडर्मिस ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, ये क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस द ब्रोकन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को तोड़ करके उसको रिप्लेस कर देते हैं। सेल्स ऑन द आउटर साइड डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म कोरक, सेल्स ऑन द इनर साइड गिव्स राइज टू सेकेंडरी कोर्टेक्स। तो कोरक कैम्बियम जो होती है ना, ये पेरिड्रम वाला भाग जो है ना, पेरिड्रम के भाग के अंदर की तरफ जो भाग पाया जाता है उसको कोरक कैम्बियम कहा जाता है। यानी कि कोर्टेक्स के बाहरी वाला जो भाग होता है उसको हमें कोरक कैम्बियम कहते हैं। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ है, मेन समझने वाली चीज़ ये थी इसमें, सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है द्वितीयक वृद्धि मुख्य रूप से जो द्विबीजपत्री जो तना वगैरह होता है उसमें पाई जाती हैं। उसके अंदर रिंग के अंदर अरेंज्ड होंगे जाइलम और फ्लोएम, बीज के अंदर कैम्बियम पाई जाएगी, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और फेसिकुलर कैम्बियम को मिलकर करके हम कोरक कैम्बियम बोलते, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और जो फेसिकुलर कैम्बियम है उसको जो है वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। दोनों को मिला करके, और वेस्कुलर कैम्बियम की जो क्रियाशीलता है उस क्रियाशीलता से क्या हो जाएगी, उत्तक अंदर और बाहर दोनों बनेंगे, अंदर की तरफ जो होगा वो ज़्यादा बनेंगे, इसलिए हम कह देते हैं कि सेकेंडरी जाइलम का निर्माण जो होता है ज़्यादा होता है, और बाहर की तरफ भी उत्तक बनेंगे वो सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करेंगे, जिसका जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो तुलनात्मक दृष्टि से सेकेंडरी जाइलम से कम बनते हैं। तो इस प्रकार अंदर की तरफ जो जाइलम बनेगा और बाहर की तरफ फ्लोएम बनेंगे, तो प्राथमिक जाइलम है वो केंद्र के अंदर की तरफ चला जाता है, और जो सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो जो बाहर की तरफ बनेंगे उससे पहला जो प्राथमिक फ्लोएम बना होता है वो बाहर की तरफ चलता जाता है। तो इस प्रकार जो आकार जो है उसका आकार में वृद्धि होती रहती है, और किसी भी पादप भाग के आकार में जो वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं, हमें द्वितीयक वृद्धि बोलते हैं। आपको द्वितीयक वृद्धि अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, और फिर उसके बाद जो है प्लांट एनाटॉमी के जो आगे के वीडियो वो डाले जाएंगे। आपके जो वीडियो डाले जा रहे हैं उसको आप देखिए जरूर, और साथ में जो है इसी वीडियो से रिलेटेड जो है ना नोट्स डाले जा रहे हैं, नोट्स इस वीडियो से भी अच्छे हैं, आप उसको पढ़िए एक दो बार, बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे वे आपको। आप उस नोट्स जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, मेरी खुद की हैंडराइटिंग में नोट्स हैं, इसी से कोई चुराए उराए नहीं है, वो मेरे खुद के नोट्स हैं, और पीएमटी के नोट्स हैं, मैं पहले से आपको बता देता हूँ। उस नोट्स को आप पढ़ेंगे तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।